अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह मायदा मदनी सूरत, छठे पारे का 11वां रुकू, आयत नंबर 45। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्सा बिल नफ्सी वल ऐना बिल ऐनी वल अनफा बिल अनफी वल उज़ुना बिल उज़ुनी वस्सिन्ना बिस सिन्नी वल जुरूहा क़िसास फमन तसद्दका बिही फहुवा कफ़ारतुल लह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इनके लिए हमने तौरात में ये लिख दिया था कि जान के बदले जान होगी, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत और जख्मों का बराबर बराबर बदला होगा। और जो शख्स अपने हक से दस्तबरदार हो जाए तो ये दस्तबरदारी उसके अपने गुनाहों का कुफारा बन जाएगी। और जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक फैसला ना करें तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। जी, यहाँ एक बुनियादी बात याद रखना चाहिए कि कोई हुक्म जो तौरात में यहूद को दिया गया हो और कुरान उसको यूं बयान करे कि इसमें किसी तरमीम और तनसीख का जिक्र ना करे और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकीर फरमाई हो, तो वो हुक्म बेआइनिया हो तो वो हुक्म मुसलमानों के लिए भी काबिल अमल होगा, अगरचे कुरान इसे मुसलमानों के लिए अलग से बयान करे या ना करे। इसकी मिसाल तो यही आयत है और दूसरी मिसाल रजम का हुक्म है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी ने एक मुसलमान लड़की का जो जेवर पहने हुए थी महज जेवर हासिल करने के लिए सर कुचल दिया। उस लड़की से पूछा गया कि किसने इसका सर कुचला, फलाने या फलाने, यहाँ तक कि जब कातिल यहूदी का नाम लिया गया तो उसने सर के इशारे से बताया हाँ। वो यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, उसने जुर्म का इकरार कर लिया तो आपने भी दो पत्थरों के दरमियान उसका सर रखकर कुचलवा दिया। सैयदना या अला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक जंग में गया, वहां एक शख्स ने दूसरे को दांत से काटा। उसने जोर से अपना हाथ खींचा तो दांत टूट गया काटने वाले का। फिर वो कसास के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने उसका किसास बातिल करार दिया और फरमाया क्या वो अपना हाथ तेरे मुंह में रहने देता कि तू उसे यूं चबा जाए जैसे ऊंट चबा डालता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जान की दियत 100 ऊंट है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी फूफी रबिया बिनत नजर ने एक अंसारी लड़की का दांत तोड़ डाला। लड़की के वारसों ने कसास का मुतालबा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा आया तो आपने कसास का हुक्म दे दिया। अनस बिन नजर जो अनस बिन मालिक के चचा और रबी के भाई थे कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम ऐसा कभी ना होगा कि रबी का दांत तोड़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनस ये क्या कह रहे हो, कसास तो अल्लाह का हुक्म है। फिर अल्लाह की कुदरत के लड़की के वारिस कसास की माफी और दियत लेने पर राजी हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए कसम खा बैठे तो अल्लाह उनकी कसम सच्ची कर देता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स कत्ल हो गया तो आपने कातिल को मकतूल के वारिस के हवाले कर दिया। कातिल कहने लगा या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम मेरा कत्ल का इरादा ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूल के वारिस से फरमाया अगर कातिल अपने बयान में सच्चा है और तूने इसे कत्ल कर दिया तो तू दोज़ख में जाएगा। चुनांचे वारिस ने इसे छोड़ दिया। मदीना में यहूद के 3 कबाइल आबाद थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। इनमें से बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा की आपस में चपकलश रहती थी। बनु नज़ीर ताकतवर और मालदार थे और बनु कुरैज़ा इनकी निस्बत काफ़ी कमज़ोर थी। इसी वजह से इनके दरमियान रस्म ये चल निकली थी कि अगर बनु कुरैज़ा के हाथों बनु नज़ीर का कोई आदमी कत्ल हो जाता तो उसके बदले बनु नज़ीर बनु कुरैज़ा से दुगना दियत वसूल करते थे, जबकि खुद इससे निसफ देते थे। इस तरह वो तुरात के 2 हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते। एक ये कि तुरात में कसास का कानून तो था लेकिन दियत का नहीं था। दूसरे बनु नुज़ैर के खून की दियत बनु कुरैज़ा के खून की दियत से दुगना थी। एक दफा बनु नज़ीर का एक आदमी बनु कुरैज़ा के किसी आदमी के हाथों कत्ल हो गया तो उन्होंने दुगनी दियत का मुतालबा कर दिया।
बनु कुरैज़ा ने जवाब दिया कि अब वो वक़्त गए जब तुम ही हमसे दुगनी दियत वसूल किया करते थे। अब हम ये मुकदमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश करेंगे, क्योंकि यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ना मानते हुए भी इसके बावजूद ये यकीन रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के साथ फैसला करेंगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही के मुताबिक बराबर दियत का फैसला दिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी इंसाफ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।